औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश व करम रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो रेसिपी है वो सर्दी के लिहाज से है। गाजर का हलवा चूँकि बहुत आम है आजकल और बहुत शौक़ से खाया जाता है और सर्दी में ये बहुत मज़ेदार लगता है। बहुत सभी लोग बहुत खुश होकर खाते हैं, बाज़ार से ख़रीदते हैं। और जो घर में बनाते हैं तो हमें बाज़ार से खोया लाना पड़ता है और जो हमें बहुत महंगा पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लो बजट में घर पे ही बनाया जाए और इसको ट्राई किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो दूध था, मैंने इसको पकने रख दिया। इसका उबाल आने तक इसको पकाएंगे। थोड़ा सा दूध मैंने निकाल के रख लिया, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। चमचा इसका चलाते जाएंगे ताकि दूध का उबाल बाहर ना आ जाए। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। यह पकना शुरू हो चुका है। अब फ्लेम को आहिस्ता कर देते हैं, मीडियम तक कर देते हैं ताकि इसका उबाल बाहर ना आ जाए। हम इतना कर रखेंगे फ्लेम को कि दूध भी पकता रहे और बाहर भी ना आए। चमचा चलाएं या ना चलाएं इसका कोई मसला नहीं है। अब इसको पकने देते हैं 15 से 20 मिनट तक। जितनी देर में दूध पकता है उतनी देर में हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यह है चावल का आटा। अगर बाज़ार से लाना है तो बाज़ार से 250-300 रुपये किलो मिल जाता है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप घर में ग्राइंड करके इसको छान सकते हैं। ये मैंने घर में ही किया है। ये 1 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून। इसको मिक्स करके साइड पे रख लेते हैं। दूध पकने में भी टाइम है, इसको मज़ीद पकने देते हैं। अब मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी। वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। ये देखिए दूध आधा रह चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी वो जो मैंने आटा भिगो के रखा था, चावलों का आटा दूध में डाल के रखा था, ये शामिल कर देंगे। अब चम्मच को चलाते ही रहना है। पहले मैंने दूध को आज़ादी दे दी थी कि पकता रहे। अब इस टाइम पे आके हम चम्मच को नहीं छोड़ेंगे। एक किलो दूध था, 2 चम्मच मैंने चावलों का आटा डाला है। हर तरफ ही धूम मची हुई थी, हलवाई जैसा खोया, हलवाई जैसा खोया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई कर ही लूँ, क्योंकि मैंने गाजरें बनानी थी, गाजर का हलवा बनाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे बना के इसकी ट्राई की जाए। चलिए देखते हैं अब क्या बनता है। अब इसको पकाते ही रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। फ्लेम को मैंने तेज़ कर लिया है। ये उतनी देर तक पकाएंगे इसको जब तक ये थिक ना हो जाए।
ये अब थिक हो रहा है। अब हमने इसमें क्या डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने एक ब्रेड का पीस लिया था, उसको मैंने ब्राउन कर लिया। ब्राउन करके मैंने थोड़ा सा दूध डाल के ना उसको ग्राइंड कर लिया। ये दानेदार बनाने में हमें बहुत ही अच्छा साबित होगा। और साथ ही डाल देंगे एक चुटकी इलायची पाउडर, ये खुशबू के लिए। एक चम्मच चीनी का। अब सारी चीज़ें डाल चुकी हैं, अब इसको थिक होने तक पका लेते हैं। खोया हमारा तैयार होने तक हो गया पूरा। अब थोड़ा सा थिक ही करने की। ये देखिए गोल्डन हो रहा है, खोए की रंगत जैसा हो रहा है। इस टाइम पे आके एक चम्मच देसी घी का डाल देते हैं ताकि मैं अच्छी सी खुशबू आ जाए इसमें। सारी चीज़ें डाल चुकी हैं, अब ये तैयारी के मरहले में पहुंच चुका है। ये देखिए माशाल्लाह अब दानेदार होना शुरू हो गया है। हाथ ज़रा बचा के, छींटे उड़ रहे हैं इसके। चम्मच मज़ीद हिलाते जाना ताकि नीचे ना लग जाए। अगर आपके पास ये नॉन स्टिक आप ले रही हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो कोई स्टील का बर्तन है या कुछ दूसरा है तो आप चम्मच मत रोकिएगा, इसमें चम्मच को चलाते जाना ताकि नीचे पेंदे के नीचे ना लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा खोया बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए इसकी। अब आप बंद कर देते हैं, इसको ठंडा कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी दिखाती हूँ लुक। ये देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा सेट हो चुका है। ये इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल बाज़ार जैसा बना है ये। आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए इसमें मज़ीद चीनी शामिल कर लें। ये बहुत ही अच्छा बना है। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में गाजर का हलवा बनाऊंगी और इसमें इसको शामिल करूँगी। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।